मानव जब इस दुनिया में पहली बार आता है और अपनी आंखों से जब इस दुनिया को देखता है तो हमेशा संदेह की दृष्टि में रहता है, और इस संदेह को मिटाने के लिए उसके माता पिता बहुत सारे उसके प्रश्नों को सोल्व करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ है, भाषा का ज्ञान देते हैं, उसे चलना सिखाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जब मानव वो मैच्योर हो जाता है तो उसे एक आलय में भेजा जाता है जिसका नाम होता है विद्यालय, जहाँ बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो आगे का उस मानव को आगे की जीवन की राह को बताते हैं कि अब आपका यहाँ से कहाँ करियर तय होता है। ऐसे में मैं अभी मौजूद हूँ बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के हाटा पंचायत में। एक स्कूल है रेड रोज पब्लिक स्कूल। हमारे साथ अभी रेड रोज पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्वेतांक उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, और हम इनसे जानेंगे कि स्कूल को जो ये संचालित करते हैं उनका विजन क्या है, कैसी शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पर ये लागू करते हैं और बच्चों को कैसे शिक्षित करने का काम करते हैं, और स्कूल उन बच्चों को कैसी फैसिलिटीज देने का भी काम करता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका स्कूल कैसा है। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सर आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है। मेरी बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन इसी स्कूल से थी। मैंने नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी इसी स्कूल से प्रारंभ किया था। उसके बाद यहाँ से हमारा पलायन हो गया, हम लोग बनारस चले गए। बनारस के दिल्ली पब्लिक स्कूल से मेरी 12th तक की एजुकेशन हुई। फिर उस एजुकेशन के बाद मैंने ग्रेजुएशन गाज़ियाबाद से किया। मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया। बीटेक करने के बाद मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में भी समय दिया। कॉर्पोरेट लाइफ में मैंने 2-2.5 साल का समय दिया। फिर उसके बाद हमें ऐसा लगा, शिक्षा में रुचि हमारी पहले से ही थी। मतलब अगर मैं ग्रेजुएशन में भी था तो भी गरीब बच्चों को पढ़ाना, एनजीओज़ के थ्रू उनके साथ रहना, तो रुचि मेरी उसमें पहले से थी। तो फिर उसके बाद जब ये विद्यालय का था तो फिर मैंने सोचा कि वापस आया जाए और वो जो आधुनिक शिक्षा हमें मिली है वही इन गाँव के बच्चों को भी दी जाए। आप हमें ये बताएं कि स्कूल की जो रेड रोज पब्लिक स्कूल की स्थापना कब की गई और क्या विजन रहा इस स्कूल की स्थापना करने का। इस स्कूल की स्थापना 2004 में मेरे पिताजी द्वारा, दिलीप कुमार उपाध्याय के द्वारा की गई थी। उस समय इनका विजन, उस समय हाटा में केवल एक ही स्कूल था जो फोकस करता था पढ़ाई पे। फिर मेरे पिताजी का ये विजन था कि कम शुल्क में ही शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, तो उसके बाद इस स्कूल की शुरुआत हुई थी। स्कूल में कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में आप हमको बताएं, आपके स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर। 2004 तक जो स्कूल की व्यवस्थाएं थी वो जैसे स्टार्टिंग हुई थी वही चलता था। 2024 के बाद बाकी आधुनिक तरीकों से देखते हुए हमने भी कुछ बदलाव किए इस स्कूल में, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, डिजिटल क्लासेस, और बच्चों को बेसिक फोकस हमने किया स्किल डेवलपमेंट में। पहले जो बच्चे थे माइक पे आके बोलने में उन्हें घबराहट होती थी, लेकिन अब हमारे यहाँ के बच्चे ऐसे हैं कि आप किसी भी बच्चे से माइक पे कुछ भी बुलवा लीजिए, वो बोल लेंगे। आज के दौर में अगर देखा जाए हाटा पंचायत में अगर आप देखें तो बहुत सारे स्कूल हैं जो शिक्षण का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने स्कूल को उन स्कूलों से कैसे अलग मानते हैं। सभी स्कूल अपने अपने जगह पे अच्छे हैं, सभी का एक अलग अलग विजन है। हमारा एक जो विजन था, कम शुल्क में वही शिक्षा देना जो हमें मिली है, प्लस डिसिप्लिन। किसी भी चीज़ का, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, डिसिप्लिन एक बेस होता है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप किसी भी काम में उत्तीर्ण होंगे। तो डिसिप्लिन पे हमारा प्राइमरी फोकस था। आने वाले 5 सालों में आप इस व्यवस्था अपने स्कूल को कहाँ देखना चाहते हैं। आने वाले 5 सालों में मतलब हम हर साल चेंजेस लाते हैं अपने स्कूलों में। 5 साल में मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ हर बच्चा को किसी भी तरीके की घबराहट ना हो, क्योंकि हमारा प्राइमरी फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पे है, प्राइमरी फोकस स्किल डेवलपमेंट पे है, प्राइमरी फोकस वोकल थिंग्स पे है। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो भी यहाँ से निकले उसे वो कहीं पे बैठे कोई भी घबराहट ना हो, वो किसी के भी सामने स्टैंड कर ले। अगर वो भीड़ में भी खड़ा हो तो हाँ, उसको मालूम चलना चाहिए कि हाँ ये रेड रोज का बच्चा है। जब से आपकी स्कूल की शुरुआत हुई थी तब तक आज से अब तक के जो बच्चों की उपलब्धियां क्या क्या रही है, आपके बच्चे जो है किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसा जैसा कि मैंने कहा कि उनका विजन ही ये था कि हमारे जो बच्चे हैं वो अलग ही स्टैंड करें। तो कुछ हमारे यहाँ के बच्चे आज आर्मी में सर्व कर रहे हैं। आप हाटा नगर पंचायत के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए या किसी भी एक अभिभावक से पूछ लीजिए, जो आज एक अभिभावक है वो भी पहले एक विद्यार्थी रह चुका है हमारे स्कूल का।
और आज मेरे को बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि इस साल जो 10वीं की परीक्षा हुई थी, हमारे यहाँ का पास आउट हुआ बच्चा 2023 में जो पास आउट हुआ था, इस साल जो पेपर दिया उसमें सभी ने ही फर्स्ट डिवीजन लेके आया और 3 बच्चे हमारे यहाँ के 90% के ऊपर लेके आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके। बहुत और चूंकि ये ग्रामीण परिवेश में आपका स्कूल है, तो ऐसे में जो अच्छी शिक्षा देने में यहाँ पर क्या क्या चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी चुनौती हमारे साथ ये थी कि जैसे हम लोग के जो सिटीज के टाउन्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो खुले होते हैं, पहले से ही उनको पता होता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताने में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, गार्जियन को समझाने में थोड़ा सा वो हुआ था कि मतलब हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो अभिभावक के साथ लेके हमें थोड़ी सी वो थी, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने काफ़ी मीटिंग्स अरेंज की, पीटीएम रेगुलर टाइम पे करवाने लगे, फिर बच्चों में भी उनको डेवलपमेंट दिखने लगा। तो अब हमारे यहाँ के अभिभावक निश्चिंत हो चुके हैं कि हाँ लेट दो जी ठीक है। और चूंकि उन्हीं अभिभावकों और उन्हीं लोगों का एक कंप्लेन रहता है कि स्कूल जो है पैसे कमाने का एक जरिया बन गया है, तो ऐसे में आप उस प्रश्न का जवाब क्या कुछ देना चाहेंगे? पैसे कमाने का जरिया बन गया है ये सवाल यहाँ ही के नहीं हर जगह के गार्जियन का रहता है। हमारा जो बेसिक मोटिव था, हम चाहते थे कि कम शुल्क में, शुल्क जितना हो सके हम कम रखें किताब, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग प्रदेश के बच्चे हैं, कुछ जो अच्छे भी हैं जिनके अभिभावक अच्छे हैं, कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो अपना टेम्पो चलाते हैं या रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी केवल दिन के हिसाब से होती है। तो हमारा फोकस ये था कि कम शिक्षा में, कम शुल्क में जो बढ़िया शिक्षा हो वो हम उनको दी जाए। तो अब बाकी जो हमारे साथ शिक्षक वगैरह भी होते हैं, क्योंकि उनका भी देखना होता है, तो शुल्क तो हमें चाहिए ही होता है। ऐसे में अगर बात करी जाए तो अभिभावकों को स्कूल की व्यवस्थाओं को संचालित करने में, बच्चों को शिक्षा देने में, क्योंकि शिक्षक तो स्कूल में तो बच्चों को शिक्षित करते हैं, तो ऐसे में अभिभावक आपके साथ कितना कॉर्पोरेट कर पाते हैं इस व्यवस्था को संचालित करने में? देखिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी संस्थान के लिए अभिभावक का जुड़ा होना विद्यालय के साथ बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है हमारे यहाँ 6 घंटे 7 घंटे ही रहता है, बाकी के 15-16 घंटे 18 घंटे वो घर पे ही रहता है। तो यहाँ से जो बच्चा पढ़ के जा रहा है वो घर पे किस तरीके से उस चीज़ों को ले रहा है, क्या हमारे दिए हुए संस्कार घर पे अपना रहा है कि नहीं अपना रहा है, क्या जैसे हमारे यहाँ बातें करता है घर पे बातें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सबसे जरूरी होता है। जिस तरीके से गार्जियन अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जिस तरीके से गार्जियन अपने बच्चों के साथ करेंगे, वही चीज़ वो आगे भी सीखेंगे। आपसे मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, और ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर तो जाते हैं लेकिन होमवर्क करने के बजाय वो केवल अपने मोबाइल शॉर्ट्स इस पर ध्यान देते हैं। तो ऐसे में आप उस चीज को कैसे अलग रखिएगा बच्चों को उन चीजों से? देखिए, इसमें जो मेजर रोल होता है वो गार्जियन का होता है। अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल देंगे नहीं तो बच्चा मोबाइल चलाएगा कहाँ से? और जैसे हमारे यहाँ कुछ गार्जियन कंप्लेन लेके आते हैं कि बच्चा हमारा बहुत मोबाइल चला रहा है, तो हमारा वो सजेशन उनसे यही होता है कि आप मोबाइल उनसे दूर रखिए, क्योंकि अगर अभी से बच्चा को मोबाइल की लत लग जाएगी तो आगे जाके ये बहुत ही दिक्कत करेगा। फिर हमारे यहाँ के बच्चों में या जो अच्छे स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं बच्चे, उनमें और जो बाकी बच्चे होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। चूंकि आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, बाहर में जाके पढ़े लिखे हैं, आपने बीटेक किया हुआ है, तो आपकी समझ से एक अच्छा स्कूल कैसा होना चाहिए? हमारे समझ से एक अच्छा स्कूल यही होना चाहिए जिसका डिसिप्लिन ही मेजॉरिटी हो। डिसिप्लिन में अगर कोई भी स्कूल है, मतलब रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, उनके साथ गार्जियन का इंटरेक्शन है, तो उससे अच्छा स्कूल कुछ नहीं है। पढ़ाई और स्किल, ये दो आज के जमाने में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीजें हैं, तो इस चीज पर आपका स्कूल कैसे ध्यान दे पाता है? हम बेसिकली प्रमोट करते हैं स्किल एजुकेशन को, मतलब स्किल्स को हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। जैसे अगर इलेक्शन आता है तो हम बच्चों को किस तरीके से इलेक्शन होता है उस करवा के दिखाते हैं। फिर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए, जिससे बच्चे जो हों उनके अंदर का धड़का खुले। क्योंकि प्रैक्टिकल आप पढ़ा देंगे, ABCD सब कोई पढ़ा सकता है, लेकिन वो ABCD किस तरीके से चलता है, क्या है उसके आगे का काम है, वो उसको स्किल से ही आता है। एक आदत जो हर छात्र को अपनानी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं अनुशासन ही कहूँगा। अनुशासन ही कहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि हमेशा मोटिवेट करना भी जरूरी होता है, तो मोटिवेशन और अनुशासन को आप कैसे डिफरेंस मानते हैं? मोटिवेशन और अनुशासन में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, बच्चा घर पे है या बच्चा स्कूल में है, अगर वो डिसिप्लिन में है और अगर उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है,
क्योंकि डिसिप्लिन में रहेगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक सेल्फ मोटिवेशन होगा कि हाँ हमें कुछ अच्छा करना है। लास्ट में चलते चलते आप अपनी स्कूल की नामांकन की प्रक्रियाओं के विषय में क्या कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे? फिलहाल हमारे यहाँ 30 अप्रैल तक नामांकन बिल्कुल निःशुल्क हो रहे हैं। मैं अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि वो एक बार हमारे स्कूल में आएं, हमारी व्यवस्थाएं देखें और अपने बच्चों को एक बार यहाँ पढ़ा के देखें। उनके अंदर बदलाव आपको साफ दिखेगा। अभिभावकों से क्या कुछ अपील रहेगी आपकी? अभिभावकों से यही अपील रहेगी कि घर पे भी बच्चों पर ध्यान दीजिए, थोड़ा बच्चों को उस माहौल में डालिए कि बच्चा खुश रहे अंदर से, और उसे जो वार्तालाप बच्चों के बीच में होता है, जो संवाद है, वो डेली का संवाद रखिए कि बच्चा अंदर से क्या फील कर रहा है। दोस्ती अगर बच्चे के साथ होगी तो फिर आपसे बच्चा सब कुछ शेयर करेगा और किसी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। फैकल्टीज आप कहाँ कहाँ के रखे हुए हैं? और फैकल्टीज हमारे यहाँ बाहर से आती हैं। हमारे यहाँ 7 शिक्षक हैं जो विद्यालय के बाहर से, मतलब भभुआ से आते हैं। डेली गाड़ी जाती है, उन्हें लेके आती है। और कुछ हमारे यहाँ के जो जब विद्यालय प्रारंभ हुआ था तो कुछ हमारे पुराने शिक्षक भी हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ आधुनिकता, दोनों से हमारे शिक्षक जुड़े हुए हैं। तो ये थे रेड रोज पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्वेतांक उपाध्याय जी, जिन्होंने हमसे अपनी स्कूल की व्यवस्थाएं, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आज के समाज में शिक्षा बच्चों को कैसी दी जाए, अनुशासन में बच्चे रहें, ये सब तमाम मुद्दों पर इन्होंने हमसे बात की। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर यह खबर अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करिएगा। अब तक से आप वंदे भारत समाचार का भाषी पटल देख रहे थे। मैं आपके साथ नीलेश भारद्वाज। बहुत बहुत धन्यवाद।